है बेहड़ साहब ने ठीक किया, करना भी चाहिए। कोई विरोध करने वाला तो हमारा प्रदेश को लूट रहे, बेच रहे, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही यहाँ, इसको उपनिवेश जैसा बना दिया, तो बेहड़ साहब ने ठीक किया, हम उसका विरोध करते हैं। जब हमारा भू कानून नहीं है, हमारे राज्य का अपना स्वामित्व, अपने मालिकाना हक हमको नहीं मिल रहा, हमको कुछ उसमें जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, तो किस बात का यूसीसी आपका? यूसीसी चिल्ला रहे, क्या लाभ है उसमें? केवल ये कि एक लड़का लड़की कमरे में रह सकते हैं 24 घंटे एंजॉय करने, रंगरेले मनाने को, यही यूसीसी है। क्योंकि माफियाओं के दबाव में खनन माफिया और भू माफिया हावी हैं सरकार पर, सब उन्हीं के काम हो रहे हैं। इसलिए प्रदेश तो केंद्र के लूट का केंद्र बना, धामी जी उसके एजेंट मात्र है और इसके अलावा कुछ नहीं है। उत्तराखंड में कई मुद्दे इस दौरान गरमाए हुए हैं, चाहे स्मार्ट मीटर की बात करें, भू कानून की बात करें या फिफ्थ शेड्यूल की बात करें। साथ ही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जो पार्टी कभी उत्तराखंड में एक मजबूत पार्टी के तौर पर देखी जाती थी, कहीं ना कहीं लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम प्रश्नों के जवाब के लिए आज हम बातचीत करेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो स्मार्ट मीटर को लेकर करूंगी, क्योंकि तिलक राज बेहड़ जो कि विधायक हैं, उन्होंने मीटर को सड़क पर पटक पटक के तोड़ डाला और अपना गुस्सा इस तरह से कुछ जाहिर किया। क्या लगता है स्मार्ट मीटर को लेकर क्या राय है? स्मार्ट मीटर तो मैं समझता हूँ ये बीजेपी की सरकार ने, धामी जी ने उनसे सेटिंग करी, ले देकर जबरदस्ती मत्थे पर मरने का काम किया। उसके लाभ हानि जनता को बताया, बेहड़ साहब ने ठीक किया, करना भी चाहिए। कोई विरोध करने वाला तो हमारा प्रदेश को लूट रहे, बेच रहे, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही यहाँ, इसको उपनिवेश जैसा बना दिया, तो बेहड़ साहब ने ठीक किया, हम उसका विरोध करते हैं। भू कानून को लेकर हरीश रावत जी ने भी अपना बयान दिया है कि लागू होना चाहिए। फिफ्थ शेड्यूल को लेकर भी, इन पर आपकी राय जानना चाहेंगे। हमारी राय क्या है, जो एक यूसीसी का दस्तावेज बनाया अफसरों ने और मुख्यमंत्री ने, धामी जी ने मोहर लगा दी, क्या उसमें भू कानून नहीं है, हमारा लोक पलायन रोकने का मामला नहीं है, हमारा एक प्रभावशाली राज्य बने, हमारे अधिकार उसमें हो, वो कुछ नहीं है। उद्योग कैसे लगेंगे, इंडस्ट्री कैसे लगेंगे, पलायन कैसे उद्योग का रुकेगा, वो भू उसमें जो हमारा यूसीसी बनाया हो तो एक दस्तावेज अफसर ने बना दिया, ठप्पा मार दिया, जनता से जुड़ा मुद्दा ही नहीं। जब हमारा भू कानून नहीं है, हमारे राज्य का अपना स्वामित्व, अपने मालिकाना हक हमको नहीं मिल रहा, हमको कुछ उसमें जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, तो किस बात का यूसीसी आपका? यूसीसी में केवल कमरा लेके आवारागर्दी करने के वो छूट दिए, बाकी जो महत्वपूर्ण मुद्दे तो उसमें छोड़ दिए गए। रोजगार है, महंगाई है, किसान है, वो कहीं जिक्र नहीं, छेड़ा नहीं उनको। अफसर ने बना ठप्पा मार दिया, इसलिए यूसीसी का मजाक बना कर रख दिया, उत्तराखंड को केवल एक उपनिवेश केंद्र का बना कर रख दिया। ये मैं कहूँगा, इसलिए बहुत आवश्यकता है, क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। किसान मजदूर, रोजगार, बेरोजगार, महंगाई कहाँ है? कहीं किसी पे कोई कदम उठा रहे, धामी जी कोई नहीं उठा, ना हमारे लोग उसमें बोल रहे हैं। क्यों नतमस्तक हो रहे, हमारे समझ में नहीं, गंभीर प्रश्न है और कांग्रेस में इसमें उग्र होना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा, वो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड को आप भली भांति जानते हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को आप भली भांति जानते हैं, यहाँ की समस्याओं को आप भली भांति जानते हैं। अगर पूछा जाए कि भू कानून इस समय ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है या फिफ्थ शेड्यूल, क्या कहेंगे? नहीं, भू कानून बहुत ज़रूरी है। बाहर के लोग यहाँ पर लूट रहे, खा रहे हैं और ये धामी जी की छूट मिली हुई है उनको। धीरे धीरे हमारे लोगों को उत्तराखंड में सीमित संसाधन है, भूमि जितनी है ये सब माफियाओं के कब्जे में। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी गोल्डन फॉरेस्ट की कई सौ हेक्टर ज़मीन अभी भी सरकार ने अपने में कब्जे में नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये जितनी गोल्डन फॉरेस्ट ज़मीन, सारी संपत्ति अपने कब्जे में, क्योंकि माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, बड़े बड़े नेता और माफिया ने। लेकिन ये राज्य सरकार हिम्मत नहीं जुटा रही। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने निकालना तो करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे धामी जी माफिया से ज़मीन को बिकवा रहे हैं, जिससे ज़मीन वो सरकार के पास है। सरकार पाई काम होगा, स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, हमारे कंपनियां, इंडस्ट्री लगेगी, कुछ तो होगा, लेकिन नहीं बचा पा रहे हम उसको। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही मजाक बना के रख दिया ना, क्यों नहीं उसका पालन हो रहा? गंभीरता से सोचना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट फिर बख्शेगा नहीं, बड़े सख्त ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का उसमें। तो ये सरकार अपने आप कुछ नहीं करना, जो कोर्ट आदेश करा जनहित में उसको भी नहीं करे। सारी कंपनी पे, फैक्ट्री पे कोई सर्वे बिकवा दिया, सारे भारत सरकार प्रतिष्ठान आपने बिकवा दिए, तो दिया क्या? हम ये पूछ रहे, दिया क्या रोजगार के लिए, कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए? जो 40,000 वैकेंसी क्यों नहीं भरे? हाई कोर्ट ने कहा इनको नियुक्ति करो। 10 साल वालों को रेगुलर करो, उसको नहीं आप करना चाह रहे। पुराने पेंशन आप बहाल नहीं कर रहे कर्मचारी, सभी कांग्रेस शासित राज्यों में पुराने पेंशन बहाल कर दी। तो एक उदाहरण तो बताएं, क्या किया आपने? इससे चिल्ला रहे, क्या लाभ है उसमें? केवल ये कि एक लड़का लड़की कमरे में रह सकते हैं 24 घंटे एंजॉय करने, रंगरेले मनाने को, यही यूसीसी है। अरे हमारा स्वामित्व, हमारा भू कानून, हमारे राज्य का जो अपना अधिकार है, वो तो उसका उल्लेख नहीं किया आपने।
तो ये तो एक दस्तावेज है, फ्रॉड जो धामी जी ने बाहर वालों से मिलकर बनाया, ये धोखा है कुछ। सीएम धामी ने बजट सत्र के दौरान सशक्त भू कानून लाने की बात कही थी और अब बजट सत्र होने जा रहा है, 18 फरवरी को बजट सत्र होने जा रहा है। क्या लगता है कि भू कानून लागू होगा उत्तराखंड में? भाई अब धामी जी कुछ भी कहे, जो धामी जी ने यूसीसी लाया उसमें कोई उल्लेख नहीं किया, कोई जिक्र नहीं किया। अब जनता के दबाव की वजह से जनता की आवाज़ जो उठी है, यूसीसी को रद्द करो चारों तरफ से, अब पता लग रहा है उसमें धार्मिक उन्माद, जातिवादी बातें और उठने लगी। दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रदेश के लिए। तो धामी जी क्या करें क्या नहीं करें कुछ कह नहीं सकते, दबाव में करेंगे लेकिन लागू नहीं करेंगे, क्योंकि माफियाओं के दबाव में, खनन माफिया और भू माफिया हावी हैं सरकार पर, और सब उन्हीं के काम हो रहे हैं, चाहे नेता हो चाहे माफिया हो, सब उन्हीं के काम हो रहे हैं। इसलिए उनसे को उम्मीद करना आम जनता के रोजगार की, महंगाई कंट्रोल करने की, प्लान की, शिक्षा की, ये सब धामी जी के विचारों से दूर है। ना उनकी कैबिनेट की चिंता, कोई मंत्री कैबिनेट में काम करता दिखाई दे रहा पड़ता है? कुछ नहीं। धामी जी का एक बयान आ जाएगा, एक फोटो आ जाएगी, बस हो गया, खत्म हो गया प्रदेश में, इससे अधिक कुछ नहीं। जो तिवाड़ी जी के टाइम की संस्थाएं से ध्वस्त हो गए, जितने पॉलिटेक्निक बने, जितने हमारे शेड्यूल बने थे, लाल तप्पड़, हल्द्वानी, हरिद्वार, सेला कोई में इंडस्ट्री आई थी, बाहरी कंपनी आई थी, एक भी नहीं, सब पलायन कर रही हैं, क्योंकि रोकने का प्रयास नहीं हो रहा, कोई सुविधा नहीं दे रहे। तो 3 लाख लोगों को रोजगार मिला था, वो सब आज पैदल हैं। इसलिए प्रदेश तो केंद्र के लूट का केंद्र बना, धामी जी उसके एजेंट मात्र है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अंतिम सवाल सर आपसे कि जिस तरह से कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, एक पैठ जो थी कांग्रेस की वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है, क्या लगता है संगठन में बदलाव की जरूरत है? निश्चित रूप से संगठन बदलाव की जरूरत है, और हाईकमान से भी अपील हम लोग कर रहे हैं कि गंभीरता से विचार करें, मंथन करें, वरना इस तरह हम मूक दर्शक बन रहेंगे और पूरा देश और प्रदेश बीजेपी के हाथ, व्यापारियों के हाथों में लूट जाएगा। जो एजेंट बने हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, अडानी अंबानी के, उनके हाथों में बेच रहे हैं। उत्तराखंड भी नंबर 1 पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री कमजोर है यहाँ पर कैबिनेट का पता ही नहीं कहाँ पर है। यहाँ पर हमारे पार्टी का महत्वपूर्ण दायित्व निर्वहन विपक्ष के रूप में है, तो वो भी नहीं हो पा रहा, इसलिए लूट की फुर्सत यहाँ धामी जी को मिली। नतमस्तक हो रहे लोग, अपने निहित स्वार्थ की वजह से इस प्रदेश की कुर्बानी हो रही, ये दुर्भाग्यपूर्ण। थैंक यू। तो हमारे साथ मौजूद थे पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, जिनसे हमने तमाम सवालों को लेकर बातचीत की है और जवाब भी उन्होंने दिए हैं। कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ प्रदीप्ता रमोला, जय भारत टीवी।